वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहता है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए वक्त को हमेशा हमेशा के लिए एक ही जगह पर रोक देते हैं। दुनिया आगे बढ़ जाती है, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन उस हादसे को झेलने वाले लोग उसी एक तारीख, उसी एक पल में कैद होकर रह जाते हैं। जब भी कोई बड़ी विमान दुर्घटना होती है तो उसे एक बड़ी खबर, एक सरकारी आंकड़ा या एक जांच रिपोर्ट मानकर कुछ दिनों में फाइलों में दबा दिया जाता है, मगर उन बंद फाइलों के पीछे छिपे होते हैं सैकड़ों हंसते खेलते परिवारों की बर्बादी के आंसू और अपनों को खोने का वो कभी ना खत्म होने वाला दर्द, जिसकी टीस हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मिता तिवारी। आज से ठीक एक साल पहले 12 जून 2025 का वो मनहूस दिन भारत के विमानन इतिहास का सबसे काला पन्ना बन गया था, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान अचानक क्रैश हो गया। इस खौफनाक हादसे ने पल भर में 260 बेकसूर जिंदगियों को लील लिया, लेकिन इस भयानक तबाही और धधकती आग के बीच से एक ऐसा शख्स चमत्कारिक रूप से पैदल चलकर बाहर आया, जिसकी सांसें तो बच गई, लेकिन उसकी रूह हमेशा के लिए जख्मी हो गई। इस हादसे के एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश आज भी जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें यात्रियों की वो आखिरी चीख है, वो आग और वो मंजर साफ दिखाई देता है। विश्वास कहते हैं कि लोग उन्हें खुशनसीब या चमत्कारी कह सकते हैं, पर सच तो ये है कि वे जिंदा रहने की कीमत हर रोज अपनी आत्मा का एक हिस्सा देकर चुका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस क्रैश में अपने सगे भाई को भी खो दिया था। इस हादसे की पहली बरसी पर आज पूरा देश और पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उस अधूरी जांच पर जिसने एक साल बाद भी सच को सामने नहीं आने दिया। हादसे के ठीक 30 दिन बाद शुरुआती रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया था, जिसमें कहा गया था कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों फ्यूल स्विच अचानक कट ऑफ पोजीशन पर आ गए थे, जिससे इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई भयानक तकनीकी खराबी थी या फिर किसी की जानलेवा लापरवाही? इस बुनियादी सवाल का जवाब आज एक साल बाद भी किसी के पास नहीं है। विश्वास कुमार और उनके प्रतिनिधि संजीव पटेल ने उड्डयन मंत्री के उस वादे पर न्याय की उम्मीद जताई है, जिसमें कहा गया था कि बरसी तक अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी। पीड़ित परिवारों का साफ कहना है कि कोई भी रिपोर्ट उनके अपनों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन उन्हें यह जानने का पूरा हक है कि उस दिन उनके अपनों के साथ आखिर क्या हुआ था। वे जांचकर्ताओं से केवल 3 चीजें मांग रहे हैं: ईमानदारी, पारदर्शिता और उनके सवालों के सीधे जवाब। इस हादसे ने न सिर्फ लोगों की जानें ली, बल्कि जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश जैसे लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। गहरे मानसिक आघात के कारण वे आज तक सामान्य रूप से काम पर नहीं लौट पाए हैं, और उनका परिवार लंदन में बेहद तंगी के बीच हर महीने महज 1000 पाउंड में गुजारा करने को मजबूर है। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद उन्हें यूके सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली, और एयर इंडिया के आला अधिकारियों ने उनसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा। हालांकि दूसरी तरफ एयर इंडिया और टाटा समूह ने मुआवजे की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। एयर इंडिया के मुताबिक प्रभावित 96% परिवारों को 25-25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन द्वारा घोषित 1-1 करोड़ रुपए की बड़ी आर्थिक मदद AI-171 मेमोरियल और वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए 91% मृतकों के परिवारों तक पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन पीड़ित परिवारों के वकील अब कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट असली गुनहगारों को बेनकाब नहीं करती, तब तक ये आर्थिक मदद भी उनके जख्मों को नहीं भर पाएगी। हर पीड़ित परिवार आज सिर्फ इसी उम्मीद में जागता है कि उन्हें अधूरा मुआवजा नहीं, बल्कि पूरा सच और मुकम्मल न्याय मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।